जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फिर से गुरु महाराज की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज 15 सितंबर का दिन है, सोमवार का दिन है, हमारे महाशिव का दिन है। और संगत जी, ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ ये परसों का है, यानी 13 सितंबर रात का। संगत जी, हुआ ऐसे कि रात के करीबन 3 बजते हैं, हम लोग सो रहे थे और मेरा जो छोटा बेटा है वो अपने फ्रेंड के घर ही गया हुआ था। सैटरडे नाइट थी, पास में ही उसका दोस्त रहता है और वो मुझे कॉल करता है कि मम्मा गाड़ी कहाँ है। संगत जी, घर के नीचे दोनों गाड़ियाँ पार्क करते हैं हम लोग, और वो एक गाड़ी उस टाइम वहाँ पर नहीं थी। तो बेटे को लगता है कि हम लोग कहीं गए हुए हैं, यानी हम मेरे हस्बैंड और मैं। तो वो मुझे कॉल करता है कि मम्मा गाड़ी कहाँ है। तो मैं कहती हूँ कौन सी गाड़ी नहीं है। तो संगत जी, एक 5 सीटर गाड़ी है और एक 7 सीटर गाड़ी है। बेटा कहता है कि मम्मा ये 5 सीटर वाली जो गाड़ी है वो अपनी जगह पर नहीं है। हम एकदम से हड़बड़ा के संगत जी उठते हैं, नींद में होते हैं, और सब जगह संगत जी घर में कैमरे लगे हुए हैं। हम लोग उठते हैं, हस्बैंड बच्चे सब लोग नीचे जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम था, मैं नीचे नहीं जाती, हस्बैंड मुझे मना करते हैं। तो मैं बालकनी में से ही देखती हूँ संगत जी, गाड़ी वहाँ पर नहीं होती। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और संगत जी, जाहिर सी बात है कि जब गाड़ी चोरी हो जाए तो हर कोई घबरा जाता है। संगत जी, हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि फटाफट से कैमरा खोल, देख क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संगत जी, मैं इतना घबरा जाती हूँ कि मुझसे उस टाइम ये भी मुझे याद नहीं रहता कि कैमरे की रिकॉर्डिंग कैसे चेक करते हैं। लेकिन महाराज की कृपा से जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने कैमरा खोला और पता चला कि कोई गाड़ी खोल कर चला कर गाड़ी लेकर चला गया है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि संगत जी गाड़ी चोरी हो गई है। सब लोग संगत जी बहुत परेशान हो गए। बच्चों के 2 फ्रेंड्स भी थे। बच्चे गुरुजी की कृपा से 23 साल के आसपास हैं, उनके फ्रेंड्स भी थे। वो लोग इधर उधर स्कूटी पे जाके ढूंढते रहे। उनको लगा कि गाड़ी मिल जाएगी, इधर उधर गई होगी, लेकिन संगत जी कहीं गाड़ी नहीं मिली। हस्बैंड ने फ़ोन पे कंप्लेंट लिखवाई, पुलिस कंप्लेंट लिखवाई, और थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आप लोग थाने आ जाओ। ये लोग बच्चे और हस्बैंड और घर के सामने एक गुरुजी महाराज की संगत परिवार रहता है, वो भैया संगत जी स्टेशन जाते हैं। और वहाँ पर उस टाइम पे एफआईआर की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, लेकिन एक इंटीमेशन हम लोग दे देते हैं कि कार चोरी हो गई है। रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखी जाती क्योंकि वो बोलते हैं कि अभी सर्वर डाउन है। संगत जी, सब लोग घर आ जाते हैं। उसके बाद भी बच्चे दूसरी गाड़ी लेकर जाते हैं इधर उधर मायापुरी में, क्योंकि उन्हें ऐसा पता था कि जो चोरी की गाड़ियां होती हैं वो उस जगह पर लेकर जाते हैं, वहाँ पार्ट्स बिक जाते हैं। लेकिन संगत जी, कुछ नहीं मिला, बच्चे घर आ जाते हैं। ये सब करते करते सुबह के करीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे का आसपास टाइम होता है, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है। लेकिन संगत जी, हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, हस्बैंड भी, सब लोग थक हार के अपने रूम में आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं। और रात को हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि क्या हो रहा है ये हमारे साथ, क्योंकि संगत जी अभी थोड़े दिन पहले हस्बैंड को एक बहुत अच्छे खासे बड़े अमाउंट का, जो लैक्स में था, उनका जो अमाउंट था वो कहीं पर डूब गया। और उससे पहले संगत जी, जो दूसरी गाड़ी है उससे हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन महाराज की इतनी कृपा थी, गाड़ी काफ़ी डैमेज हुई, लेकिन महाराज ने हमें खरोंच तक नहीं आने दी। उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और अब संगत जी, पूरी की पूरी गाड़ी ही चोरी हो गई। तो संगत जी, हम लोग इंसान हैं, जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम लोग चिंता करते हैं। संगत जी, हम लोग बहुत परेशान थे, इतना कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि अचानक से ये हमारे साथ क्या होगा। और ऐसा हो गया था जिसकी हेल्प ने हमने
कल्पना भी नहीं की थी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी गाड़ी भी चोरी हो सकती है हमारी। संगत जी, सुबह हो गई, बहुत परेशान रहे, नींद नहीं आई। सुबह उठते ही फिर वही प्रोसीजर होने लग गया। पुलिस स्टेशन गए, रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, पुलिस आई, ये सब जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बच्चे हस्बैंड उस चीज़ में लग गए। मैं भी संगत जी बहुत परेशान थी। किसी ने उस टाइम खाना भी नहीं खाया और सब जो जो आ रहा था घर में, जो मेड्स आ रही थी, सबको पता चलता जा रहा था। और संगत जी, हर कोई यही कह रहा था कि गुरुजी हैं, देखना जो भी गाड़ी लेकर गया है वो खड़ी करके जाएगा, ये बोलेगा कि गाड़ी मैं गलती से ले गया। मतलब सबको ये विश्वास था कि गुरुजी हैं, और मुझे भी अंदर से ये विश्वास था कि गुरुजी के होते हुए ये कैसे हो गया। और संगत जी, एक बात आपको बताना भूल गई कि जैसे ही मुझे पता चला कि गाड़ी चोरी हो गई है, हस्बैंड बच्चे नीचे चले गए, तो मैं सबसे पहले संगत जी डाइनिंग रूम में गुरु महाराज के स्वरूप लगे हुए हैं, मैं भागकर वहां गई स्वरूप के सामने और मैंने गुरु महाराज को कहा, मैंने कहा गुरुपा, आपके होते हुए ये क्या हो गया। मुझे ये बात संगत जी डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि गुरु जी के घर में गुरु जी की गाड़ी कैसे कोई ले जा सकता है गुरु जी के होते हुए। और मैंने यही शब्द, एग्जैक्ट यही शब्द अपने महाराज से स्वरूप के सामने कहा जाकर कि गुरुजी, आपके होते हुए कोई गाड़ी कैसे ले गया, आप संभालो गुरुजी, नहीं समझ आ रहा। और संगत जी, बहुत दुखी मन, बहुत दुखी मन की शब्द नहीं है, लेकिन मन में एक ये चीज़ थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। क्या उनको तो दूर तक दिखता है संगत जी, हम तो इंसान हैं। लेकिन संगत जी, मन बड़ा परेशान था और सबसे बड़ी परेशानी मुझे इस चीज़ की थी संगत जी, क्योंकि जब से हम गुरुजी की शरण में आए हैं, यहाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, घर की हर एक एक चीज़ में गुरु महाराज की प्रेजेंस फील होती है और वो करवाते हैं। तो संगत जी, गाड़ी में भी जब भी मैं बैठती थी तो सबसे पहले महाराज के स्वरूप में जो चरण लगे हुए हैं माथा टेकती थी। और संगत जी, जब भी हम कहीं जाते थे, हमें हर पल महाराज की प्रेजेंस फील होती थी। संगत जी, जो सामने संगत परिवार रहता है वो भी गुरु महाराज के बड़े मंदिर, गुरु महाराज हमें सेवा देते हैं, हम उनके साथ मतलब वो हमारे साथ जाते हैं गाड़ी में। और जितनी बार वो जाती हैं संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, शायद गुरु महाराज के जन्मदिन वाले दिन उन्होंने हमें कहा था कि दीदी, आपकी दोनों गाड़ियां बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि जब भी गाड़ियों में शब्द चलते हैं, दोनों ही गाड़ियों में, तो मेरा ध्यान एकदम से लग जाता है, वरना मेरा ध्यान इतनी जल्दी नहीं लगता। और ये सुनकर संगत जी, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये करते तो सब गुरुजी हैं, सब उनकी लीला है, लेकिन हम प्राउड फील करते हैं क्योंकि ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारा अपने गुरु के प्रति प्यार है। तो संगत जी, वही चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि गुरु जी की गाड़ी चली गई। संगत जी, जो पीछे हम स्टिकर्स लगाते हैं गुरु जी के, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी के, वो महज एक स्टिकर्स नहीं होते संगत जी, वो एक फीलिंग होती है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी फीलिंग है, मेरे गुरु के लिए मेरा प्यार है, और मैं वही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरे गुरु जी की गाड़ी चली गई। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, आपको तो मुझे ये बताना पड़ रहा है, लेकिन मेरे गुरुजी तो जाने जान हैं, वो मेरी फीलिंग अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या फील कर रही थी और किस फीलिंग के लिए मैं सारा दिन रोती रही। यही मेरी फीलिंग थी कि मेरे गुरुजी की गाड़ी चली गई, गुरुजी के होते हुए गुरुजी के घर से उनकी गाड़ी कोई कैसे ले जा सकता है। संगत जी, वही फीलिंग बार बार मन में आ रही थी कि मैं बैठती थी, मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करती थी, और बहुत खूबसूरत सफ़र जहाँ जाते थे गुरुजी की फीलिंग, हस्बैंड ने भी बहुत समझाया, तो गुरुजी तो हर जगह हैं, लेकिन संगत जी, मैं मानने को तैयार ही नहीं थी कि मेरे तो गुरुजी की गाड़ी चली गई, मेरे तो गुरुजी की गाड़ी चली गई। संगत जी, ये मेरा अपने गुरु के प्रति प्यार है जो मैं किसी को नहीं बता सकती, ये मेरे गुरु जानते हैं और मैं जानती हूँ। संगत जी, बहुत परेशान थी, और इसी परेशानी में रात में गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज आता है, बेफिक्र हो जा, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, गुरु महाराज का ये कहना बहुत बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, सत्य वचन जो गुरुजी ने कह दिया
वो चीज़ पत्थर की लकीर होती है। गुरुजी कहते हैं जे मुझ पे विश्वास है तो चिंता कैसी, और अगर तुम्हें चिंता है तो मुझ पर विश्वास कैसा। तो संगत जी, रात ऐसे ही रात होते होते थोड़ा सा हम उस चीज़ से उभरते गए और संगत जी फाइनली आज सुबह का जब दिन आया, यानी 15 सितंबर का दिन, मंडे का दिन, सोमवार का दिन, तो संगत जी मैंने उठते ही एक सत्संग सुना। गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में यही था संगत जी कि जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल टाइम में थे तो एक आंटी होती हैं, संगत आंटी होती हैं, वो गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में जाया करती थी। और एक दिन गुरुजी महाराज ने उन आंटी को कहा कि मुझे तू यहाँ छोड़ दे। संगत जी मैं भूल गई कहाँ छोड़ना था, तो गुरुजी को ड्राइवर सीट पर बैठ गए और आंटी ड्राइव कर रही थी। उन्होंने गुरुजी को छोड़ा और गुरुजी ने उन्हें कहा कि यू टर्न लेकर यहाँ से चली जा। तो संगत जी जब वो अगले दिन की शायद बात है, उन आंटी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। आंटी को कुछ नहीं होता, लेकिन जो गुरुजी वाली साइड की गाड़ी थी वो पूरी तरह से टूट जाती है। बहुत बुरा हाल हो जाता है गाड़ी का। और उन आंटी के माइंड में एक थॉट आता है कि मैं ऐसे गुरुजी के पास जा रही हूँ, इनकी वजह से ही तो मेरा एक्सीडेंट नहीं हो गया। जब से मैं जाने लगी हूँ ऐसे कैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। उनके माइंड में 100 तरह के थॉट्स आए और वो भागी भागी एम्पायर स्टेट गई, गुरुजी से बात की उन्होंने और बोला, गुरुजी आपको पता है कि आज क्या हुआ? गुरुजी को तो सब पता था, गुरुजी तो जाने जान है संगत जी। गुरुजी ने बोला की होया? तो संगत जी वो आंटी कहती हैं, गुरुजी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी तरह से टूट गई। तो गुरुजी उनको कहते हैं, संगत जी कमलिए, अगर तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो, अगर गाड़ी नहीं टूटती तो तेरी 9 हड्डियां टूटनी थी और तू जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर पड़ जाती, तू बेड रिडन हो जाती। तो संगत जी फिर उन आंटी को समझ आया कि गुरुजी ने उनको बचाया है। संगत जी, और जब ये सत्संग गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया तो मुझे समझ आया कि गुरुजी ने जो किया हमारे भलाई के लिए किया। क्या पता उस गाड़ी में क्या होना था, एक्सीडेंट होना था, क्या होना था हमारे साथ, बच्चों के साथ जो रोज गाड़ी चलाकर जाते हैं। गुरुजी तो जाने जान है, वो तो महाशिव हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, वो बहुत दूर की सोचते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने जो किया, चाहे क्या पता वो हमारे कर्म काट रहे थे, क्या पता हमने कोई कर्जा देना था, जो किया गुरु महाराज ने हमारी भलाई के लिए किया और हमें सब्र दे दिया। तो संगत जी अब महाराज ने सब्र दे दिया है कि जो गुरु महाराज करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। और संगत जी एक बात और, उस गाड़ी में संगत जी 75 केजी आटा था। आटे की 10 केजीज की 7 थैलियां थी और एक 5 केजी की थैली थी। अब देखिए संगत जी गुरु महाराज कितनी दूर की सोचते हैं। संगत जी 10 दिन से हस्बैंड आटा लेकर आए हुए थे मार्केट में और रोज सोचते थे गाड़ी में से आटा निकालना है, घर में रखना है, लेकिन संगत जी वो गाड़ी ऑफिस जाती रही, बच्चे लेकर जाते, कभी हस्बैंड लेकर जाते और वो आटा गाड़ी में ही घूमता रहता था। रोज सोचते थे आज निकालेंगे कल निकालेंगे, लेकिन वो आटा नहीं निकला क्योंकि वो आटा हमारे नसीब में नहीं था। वो जो गाड़ी लेकर गए संगत जी, वो आटा उनके नसीब में था। और अब मैंने यही सोचा, गुरुजी महाराज ने इस टेलीपैथी की बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट दिया कि हो सकता है हमने कोई कर्जा देना हो, वो आटा किसी अच्छे काम में लगा, किसी का भूखे का पेट भरा, गुरुजी महाराज ने हमारा वो कर्जा उतरवाया, या हमारे गाड़ी चोरी करवा के कर्म काटे, या हमारे साथ इससे भी बहुत 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 बुरा होना हो जो गुरुजी महाराज ने थोड़े में ही काट दिया। कहते हैं ना संगत जी कि वो ना दे तो सब्र कर और वो दे तो शुक्र कर। तो मैं दोनों ही करती हूँ, सब्र भी करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना भी करती हूँ जो महाराज ने अपने हर संगत को सिखाया है। वो तो संगत जी हम इंसान हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से और हमारा जो विश्वास है वो डगमगा जाता है, लेकिन संगत जी विश्वास नहीं डगमगाता। मैं अपनी बात करूं तो गुरुजी महाराज पर मेरा अटूट विश्वास है। मैं बस यही मेरे माइंड में थॉट चल रहा था कि महाराज के होते हुए उनके घर से उनकी गाड़ी कोई कैसे ले जा सकता है, लेकिन
मैं दूर तक नहीं सोच सकती, मैं तो इंसान हूँ संगत जी। मुझे तो वो पल दिख रहा था कि गाड़ी चोरी हो गई, लेकिन वो तो महाशिव है, उनको तो हमारे न जाने कितने जन्म पिछले और न जाने कितने जन्म अगले दिखते हैं। उन्होंने तो बहुत दूर की सोची संगत जी। क्या पता उन्होंने हमारा कोई कर्म कटवाए, क्या पता उन्होंने हमें बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचाया, क्या पता उन्होंने कोई बहुत बड़ी दुविधा दी, कोई बहुत बड़ी वो हमारी काल आया था उससे हमें बचाया। और उसके लिए मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। सो संगत जी, गुरु महाराज जो हमारे लिए करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं, वो हमें बाद में समझ आता है संगत जी। गुरु जी महाराज पर विश्वास कीजिए, अटूट विश्वास कीजिए संगत जी। और मैं ये अपने लिए भी कह रही हूँ कि मुझे भी गुरु जी महाराज पर अटूट विश्वास करना है। एक पल के लिए भी ये नहीं सोचना मुझे कि ये क्या हो गया, क्योंकि जो गुरु महाराज अपनी संगत के साथ करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। और संगत जी ये देखिए, सत्संग सुनना, गुरु महाराज कहते हैं ना कि सत्संग सुनो, इसमें हमारे सवालों के जवाब होते हैं। जो अनसुलझे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। अगर हो सकता है मैं ये सत्संग गुरु महाराज मुझे ना सुनवाते संगत जी, मैं पता नहीं क्या क्या अपने मन में कहानियाँ जलती रहती, क्या हो गया, क्यों हो गया, ये सब मेरे माइंड में आता। लेकिन मैंने वो सत्संग सुना गुरु महाराज की कृपा से, और मुझे समझ में आया कि जो गुरु महाराज ने किया वो मेरी भलाई के लिए किया, इस परिवार की भलाई के लिए किया। क्योंकि संगत जी, जिस पल हम अपने गुरु से जुड़ जाते हैं तो हमारे परिवार की जो बागडोर है वो गुरु महाराज के हाथ में आ जाती है। और वो तो अपने बच्चों को कभी तकलीफ होने ही नहीं दे सकते। सारी दुनिया एक तरफ संगत जी, लेकिन जो गुरु महाराज का साथ है ना, वो उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है वर्णन करने के लिए कि वो कैसा साथ है, जिसमें ना कोई चिंता है। क्योंकि चिंता करने के लिए तो गुरु महाराज बैठे हैं, वो हमारा बाल भी बांका नहीं होने दे सकते। वो संगत जी कहते हैं ना कि तुम मुझसे असली चीज़ तो मांगते ही नहीं हो। क्या पता संगत जी, छोटी चीज़ लेके महाराज हमारे लिए कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हों, ये तो वही जानते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हमारी फितरत होती है, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम 100 तरह की चीज़ें सोच लेते हैं। हाँ संगत जी, मैं मानती हूँ गाड़ी चोरी होने से परेशानी हो रही है आने जाने की, और माइंड में भी संगत जी, जब इंसान कहते हैं ना कि मेहनत करते हैं, कमाते हैं, चीज़ें लेते हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। हम इंसान हैं, लेकिन वो तो हम नहीं जानते कि हमारे गुरु महाराज हमारे लिए क्या कर सकते हैं। वो तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हम उनकी शरण में हैं। और जो उन्होंने किया मेरे सिर मत्थे, कहते हैं ना सत्य वचन, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। और संगत जी, उस गाड़ी में गुरु महाराज का स्वरूप तो लगा ही था, हनुमान जी का स्वरूप भी लगा हुआ था। और संगत जी, डैशबोर्ड में गुरु महाराज का एक पॉकेट स्वरूप रखा हुआ था, जो हमने सोचा था कि एक अंकल हैं, उनकी वाइफ बीमार हैं तो उनको दे देंगे। और काफ़ी टाइम से वो संगत जी गाड़ी में ही स्वरूप घूम रहा है, क्योंकि जब तक गुरु महाराज की मर्जी नहीं होती वो स्वरूप हम किसी को नहीं दे सकते। तो संगत जी, वो स्वरूप भी गाड़ी में ही चला गया। और मैं तो शुक्राना करती हूँ जो गाड़ी लेकर गए हैं, उनका भी भला हो। सो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, जो आपने हमें इतना सब्र दे दिया। अगर संगत जी किसी भी सिचुएशन में गुरु महाराज ना हो तो मैं नहीं समझ सकती, या आप भी नहीं समझ सकते कि हम लोगों का क्या हो। गुरु महाराज ने इस कदर हमें संभाला हुआ है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इसी तरह हमारी बागडोर अपने हाथ में लेकर रखिए गुरु महाराज, आपके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो आपने किया हमारी भलाई के लिए किया, और हम आपकी रज़ा में हमेशा राज़ी हैं गुरु महाराज। अपनी भक्ति का रस हमारे कण कण में, रोम रोम में, अंतर मन में घोल दीजिए गुरु महाराज। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको तकलीफ़ हो या किसी को भी तकलीफ़ हो। सर्बत दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए गुरु महाराज। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।